बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से इंटरनेशनल खबरें और पाकिस्तानी खबरों पर थोड़ा सा खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और तजिया करेंगे। नाज़रीन, ठीक कहते हैं, गंदा खाने से, गलाजत खाने से बेहतर है कुछ देर की भूख काट लो। अगर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना ही था तो साफ शफाफ करा लेते। क्या 2024 के इलेक्शन में पीटीआई के मैंडेट पर डाका मारकर आपने आगे ही मुबैना तौर पर कालक मुंह पे मली, लोगों में रसवाई हुई। 4 साल के इस जबर फसादियत, नाइंसाफ़ी, लूट मार के दौर में आवाम और हुकूमत के दरमियान फासला बढ़ा। अब अल्लाह अल्लाह करके आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में अवामी शिकायत पहाड़ों से ऊंची होती जा रही है। अवाम गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की और पीटीआई की लीडरशिप कहती है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनकी हुकूमत है, इक़्तिदार है 4 सालों से, चाहे PDM 1 हो, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट और चाहे ये फार्म 47 वाली गवर्नमेंट, नून लीग के जलसों का शेड्यूल आ चुका है। उन्हें VVIP प्रोटोकॉल दे रहा है। VVIP प्रोटोकॉल हमेशा अवाम में, इलेक्शन में अवाम का होता है, जिसके एक वोट ने मुल्क का एक MP या MNA से लेकर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मुंतखब करना होता है। लेकिन उस वोट पर भी डाका मार दिया जाए तो वो इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। और सिलेक्शन से भी कोई गलीज़ लफ्ज़ ढूंढना चाहिए। मेरे पास तो डिक्शनरी में इतना गलीज़ लफ्ज़ नहीं है कि माएँ बहनें बेटियाँ सुनती है। कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। जिस इलेक्शन में आपको पता हो कि आपका वोट चोरी कर लेना, आपने बैलेट बॉक्स में घर से निकल के पोलिंग स्टेशन से लेके पोलिंग बूथ से लेके बैलेट पेपर को फाड़ के पोलिंग बूथ में डालकर, लेकिन नतीजा किसी और में हक में निकले, तो आप उसको इलेक्शन कहेंगे, सिलेक्शन कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, धोखा कहेंगे, हुकूमत कहेंगे, या चोरी का माल समेटने वाला ग्रोह कहेंगे। ये फैसला अवाम ही करेगी, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की, चाहे PTI की, चाहे जमात इस्लामी की। नाज़रीन, PP और मुस्लिम लीग के नून के कायदीन का जलसों का शेड्यूल किया जा रहा है। बिलावल सब जा रहे हैं, उनका हक है। नदीम अफजल चंद हमारे दोस्त गए हैं, पीपल्स मुस्लिम लीग नून के गए हैं, ये सब उनका हक है। लेकिन जुनैद अकबर खां PTI के सदर को, KPK को गिरफ्तार कर लेना और साबिक स्पीकर असद कैसर को फ्लाइट मिस करने के लिए 4-5 घंटे ट्रैफिक चौक कर देना, और वो हुकूमत का ही वफाकी वजीर, साबिक वफाकी वजीर बोल उठे कि कच्चा मारनियाँ छड़ दो, अब दहशतगर्दी का नाला बनाना। दूसरी तरफ एक मौजूदा मजबूत वफाकी वजीर मिनिस्टर डिफेंस एक वापडा के हाथों बेबस मजबूर हो, तो ऐसी बादशाहत से बेहतर है फ़कीरी में आ जाओ, एक गली में बैठ जाओ। एक नादन बादशाह गुजर रहा था रास्ते में, एक फ़कीर, एक दरवेश ज़मीन पे बैठा था। बादशाह ने उस फ़कीर दरवेश को देखा, सादा सा है, ज़िक्र अल्लाह में मसरूफ़ है। बादशाह उसके कहा, ओए आज हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, बता तू इस रास्ते में बैठा है, तुझे क्या चाहिए, हम तुझे मालो माल कर देंगे। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पीछे हट जाओ, मेरी तुमने धूप रोकी हुई है, अल्लाह की दी हुई धूप तो ना रोको। तो ख्वाजा आसफ साहब ने एक अपने पुराने CEO किसी से कहा कि जनाब मेरा मुलाजम है, उसके गांव में बिजली जल गई है, एंड पे वो बताएंगे। तो उसके बाद 80,000 रुपया ले लिया गया, लेकिन रसीद नहीं मिली। रसीद तो खैर मौजूदा अरकान असम्बली के पास फार्म 45 की भी नहीं होगी। आप ये फार्म दिखाई दे हैं 45 वाले सब। लेकिन नाज़रीन, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के जुलूसों का शेड्यूल आ चुका है। ऐसे में PTI को दीवार से लगा रहा है, और वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला सैयद अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एपलेट कोर्ट के सरबराह को ख़त लिखा है कि न्यूट्रल इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, PTI को कंपेन नहीं चलाने दी जा रही। आवाम सख्त गम गुस्से में है, आवाम सीख पा हो रही है, उनके हक पर डाका छीना जा रहा है। वो जो वोट अभी डाला ही नहीं, उसे चोरी करके कहीं और गिनती करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे हालात में कशीदगी में इजाफा करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर ने 9 जून को हड़ताल की कॉल दे दी है,
और उन्होंने कहा महाजर सीटें जो 12 सीटें पिछले साल किया था उन्हें ख़त्म करने का मुआहदा हुआ था, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इस पर उन्होंने कहा जो 9 जून को पहिया जाम होगी, शटर डाउन होगा और इसके बाद बजट आ रहा है, बजट में माशी तबाही की दास्तानों की तशरीह आपको होगी। महंगाई, बेरोजगारी, ग़िज़ाई किल्लत, बच्चों के स्कूल ना जाने की 2.5 करोड़ से ज़्यादा शिकायत, करप्शन के किस्से ज़ुबान ज़दे आम, बैनुल अक़वामी कर्ज़े, गर्दिशी कर्ज़े, पाकिस्तान में दुनिया भर से सबसे कम इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की दौलत बाहर, FPR का टैक्स का हदफ मुकम्मल तौर पर नाकाम, इनकम टैक्स का हदफ नाकाम, सेल्स टैक्स जो 16.5% आप मेरी और हर पाकिस्तान की जेब से लेते हैं, हर दुकान ने 2-2 मशीनें रखी हैं, उसका 90% मुबैना तौर पर चोरी कर लिया जाता है। FPR के साथ मिली भुगत के बड़े बड़े स्टोरों पर चले जाए, उनकी 2 मशीनें होती हैं, वो अगर 10 करोड़ रुपया सेल करते हैं साल की तो महीने की, तो 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया शो करते हैं और 9 करोड़ पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स मार जाते हैं। ऐसे लुटेरे में जहां मुल्क में सोना या तेल ना हो, जब आपकी एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल मिलें 35 से 40% बंद हो जाए, जब आपकी एक बिजली और गैस और पेट्रोल इतना महंगा हो कि आप बैनुल अक़वामी मंडी के साथ बीट ना कर सकें और आपकी तबाही आ जाए, तो फिर ऐसे में मुल्क दिवालिया ही हुआ करते हैं। IMF से पूछ कर ही आप बजट बनाते हैं और IMF ने अब आपको कहा है कि आइंदा 5 साल में आपने लेवी जो पिछले 4 सालों में ली थी 4,365 अरब रुपया वसूल कर, इससे डबल लेवी इस्तेमाल करनी है। आपने सिर्फ टैक्स जो सैलरी पेशा है उनसे टैक्स लेने हैं। अरबपति इशराफिया जिस मुल्क में मोटरसाइकिल चिंची रक्षा चलाने वाला, छोटी गाड़ी FX चलाने वाले को पेट्रोल 350-400 रुपये लीटर मिले और जेट फ्यूल जिसने जहाज़ में बिजनेस क्लास में 15 लाख में दुबई जाना है, अमेरिका जाना है या लंदन जाना है और उसके लिए 288 रुपये पेट्रोल हो, उस मुल्क में गरीबों को वैसे ही दरियाबुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि आपने उनको उनके बुनियादी हकूक़ आइन के मुताबिक जो 38 हैं कि तालीम देना, इंसाफ देना, रोज़गार देना, सेहत की सहूलतें देना, सब उनसे छीन कर अपने बच्चों को बैरून मुल्क बनाना है। और गरीब आदमियों के लिए लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत है, एक ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन का बेटा पढ़ता हो, एक ऐसे है नहीं जिसमें मिनिस्टर एजुकेशन के बेटे, भतीजे, भांजे, सारे रिश्तेदार पढ़ते हों। क्या वजह है? क्या वहाँ मेयार तलीम अच्छा नहीं, टीचर सही नहीं, सरकारी स्कूलों में बाथरूम नहीं, कहीं छत नहीं, कहीं बैठने के लिए टेबल नहीं, कहीं बैठने के लिए लाइट नहीं, और कई अस्पतालों में और स्कूलों में सरकारी तो जानवर बंधे होते हैं। तो पाकिस्तान में 25 करोड़ 24 करोड़ अवाम को जानवर समझने वाले हुक्मरान अवाम के वोटों से मुंतखब होके नहीं आते, बंद कमरों वालों के हुक्म से RO को अगवा करके फार्म 47 लेकर हुकूमत तो कर लेते हैं, लेकिन अवाम और अपने दिलों में फासला कर लेते हैं। नाज़रीन, पहली दफ़ा देखा है नून लीग को मुशर्रफ दौर में ज़ियाउल हक दौर में बनाया गया। जितनी नापसंदीदा जमात आज नून लीग है, पहले कभी नहीं थी। मैं नवाज शरीफ मोहतरम जो वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के 3 दफ़ा, 97 में वो बड़ी अक्सरियत से जीते, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम हमजा नवाज साहब, आजकल आप तो साइड पे लगे हुए हैं, आपको तो पता है आपको साइड पे किसने लगाया है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो नवाज शरीफ की साहबजादी और प्राइम मिनिस्टर की भतीजी हैं, कभी अकेले में अपने बंदों को माइक लेके 95% पाकिस्तान में सर्वे कराएं कि लोग नून लीग के बारे में क्या कहते हैं। चलो पाकिस्तान छोड़े, पंजाब में ही कराएं, चलो पंजाब छोड़े, लाहौर में ही कराएं, चलो लाहौर छोड़े जहाँ नवाज शरीफ जीते थे इलेक्शन, जिसमें यास्मीन राशिद जीती थी फार्म 45 में, वहीं करा लें। आपको पता तो चले कि आपके अदम मौजूदगी में लोग क्या कहते हैं। हो सकता है आप अपनी तरफ से मेहनत करते हो, ये टिकटॉक पर अरबों रुपये लगा के, सोशल मीडिया पर हमें पता है हुकूमत ने कई आधी दर्जन से ज़्यादा सोशल मीडिया सेल बनाए हैं जो मुखालफिन को गाली गलोच करते हैं, गालियाँ देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, नामुनासिब अल्फाज करते हैं। हमारे लिए तो हुक्मरान भी काबिल इज़्ज़त हैं और PTI वाले भी काबिल इज़्ज़त हैं और नून लीग वाले भी, हर जमात काबिल इज़्ज़त है, चाहे वो सियासी है चाहे गैर सियासी है। हर इंसान दूसरों को इज़्ज़त करने से अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारी इज़्ज़त कम नहीं होती, मेरे से ले लो। अरबों रुपये आप सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं,
मीडिया को अरबों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं, इनका इम्पैक्ट पड़ा है सिफर। लोग तो आपको गालियाँ दे रहे हैं। कभी बगैर सिक्योरिटी के 10-12-15 गनमैन खड़े करके मरीम नवाज साहबा बगैर जाए। जिन हस्पतालों में आपकी दर्जनों तस्वीरें लगी हुई हैं, उस हस्पताल में सिसकते हुए मरीज और उसके लावारस लवाहकीन को रोते हुए देखें। आप उनकी आंखों के आंसू साफ करने से के आगे लिए आपकी आंखें भी नम हो जाएगी अगर आपके सीने में भी दिल है। ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। वरना सरकारी अस्पतालों में वीडियो बना के जारी करने की इजाज़त दे दें और अपने काबिल एतमाद बंदे ले जाएं। मैं पंजाब के अस्पतालों में उन्हें ले जाऊँगा, स्कूलों में ले जाऊँगा। आपने सेहत, तालीम और इंसाफ छीन लिया। ब्यूरोक्रेसी ने जुल्म की इंतहा कर दी। ख्वाजा आसफ का तो सुना होगा, उन्होंने वावड़ा के वो तो यकीनन फेडरल हुकूमत है। ये शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर आज़म हैं। अवैस लगारी साहब की बात छोड़े, वो तो बेचारे हकीकत से बहुत दूर है। उन्हें तो पता ही नहीं सियासत क्या सरदार है। उन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहाने वालों ने किसके किसके बारे में कहा था, मैं अपनी ज़बान पलीत नहीं करूँगा। अब मुहाजिरीन को जो कश्मीर जॉइंट कमेटी है, गिलगित बल्तिस्तानिया इलेक्शन में आप नफ़रत को हवा दे रहे हैं। खुदा के लिए मत धांधली करें। 7 जून को अवाम की मर्ज़ी का वोट आने दें, बाद में इन MP MNA को तोड़ लीजिएगा। आपने पंजाब में भी तो कई मीर सादक और मीर जाफ़र बना ही ली है ना, जो PTI इमरान खान के नाम से जीते हैं। इमरान खान के नाम से निशान भी नहीं था। तो वोट को ना चोरी करें, खुदा के वास्ते चोरी अच्छी नहीं है। चोर का हाथ काटने का हुक्म है, चोर की ज़ुबान काट, झूठे की ज़ुबान कालक करने का हुक्म है। अल्लाह के अहकामात से ना टकराएं। अवाम के पास एक 5 साल बाद एक वोट की पर्ची इमानत है, उस पर भी छीन लोगे यार। अवाम के हकूक़ छीन लिए, इंसानी हकूक़ छीन लिए, आइनी हकूक़ छीन लिए, अदालती हकूक़ छीन लिए, मीडिया के हकूक़ छीन लिए, सिविल सोसाइटी के छीन लिए, आम रेडी बान के छीन लिए। आप 1 एवेन्यू दस्तूर पर जो बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, उस पर तो स्टे मिल गया, लेकिन रेडियो वाले को कभी स्टे नहीं मिला, क्योंकि वो 10 करोड़ का 5 करोड़ का वकील नहीं करा सकते। इस्लामाबाद तो करा लिया ना, क्योंकि 20-30 करोड़ का एक फ्लैट था। कभी किसी रेडी वालों को भी स्टे मिला? क्योंकि वो गरीब के बच्चे ने 500-700 रुपया करा के, गरीब बच्चे ने, बच्चे की भूख ख़त्म करनी है, भूखे के पेट में 2 रोटियां डालनी है, अचार के साथ, दाल के साथ, चाय बगैर पत्ती के देनी है, बिजली उसके घर में होनी नहीं, गैस आनी नहीं, रोटी पेट एक बार के 3 वक्त की बजाय 1 वक्त की भी रोटी छीन रहे हो, और अपने लिए 12-12 अरब के जहाज़ ले रहे हो, 1200 करोड़ के जहाज़ ले रहे हो, अपनी एडवर्टाइज में अरबों रुपए टीवी पे मीडिया पर दे रहे हो, और मीडिया के साथ क्या सलूक हो रहा है, कभी ये सोचे तो सही। अब आपने अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ जो उन्होंने 9 जून को हड़ताल की कॉल दी है और जो में जुनून करार दिया है, इनके साथ अगर आपने ज़बरदस्ती की तो नताइज बुरे आएंगे। आगे पाकिस्तान की अवाम बड़ी सीख पा है। गिलगित बल्तिस्तानिया में अगर धांधली करनी है तो अल्लाह के वास्ते इलेक्शन ना कराए, कैंसिल कर दें, और कई पर्चियाँ डाल के आपके PTI को क्या कर सकती है। कुछ लोग आपके साथ मिले हैं, कुछ बेचारे डरे हुए हैं, कुछ सहमे हुए हैं। ये नहीं कि वो आपके हक़ में है, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आप जो ज़ालमाना इक़दाम करते हैं कि बच्चे को उठाया, अगवा कर लिया, ले गए, 10 दिन पता ही नहीं चला, फिर 10 थानों में पर्चे दे दिए, साल ज़मानत ना हुई। इस खौफ के आलम में आप अपनी फतह को नुकसान कर रहे हैं। खुदा के लिए अब भी अल्लाह से डर जाए। मौजूदा नून लीग को मैं मशवरा दे रहा हूँ, आपका वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कल मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। आपको घर भेजने और पीपल्स पार्टी को घर भेजने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। पिछली 4 साल की ना ख़त्म होने वाली नाकामियों की दास्तान इतनी कहा चुकी है। क्या टैक्स कलेक्शन में आप फेल, एक्सपोर्ट में आप फेल, बिजली चोरी रोकने में आप फेल, PIA को औने पौने दामों में बेचने में आप फेल, रेलवे को चलाने में आप फेल, सरकारी अदारों में करप्शन 100% बढ़ चुकी है और खुल्लम खुला हो चुकी है। खौफ नहीं है। दूसरी तरफ जो बजट ला रहे हैं, IMF ने कहा कि आप इस टारगेट में लोगों पर लेवी और टैक्स लगाएं। सैलरी पेशा आदमी तो आगे ही भूख से मर रहा है। एलीट कैप्चर वैसे ही शुगर मिलों के मालक, बड़ी बड़ी अरबों रुपए की मिलों के वैसे ही पैसे नहीं देते। वो 90% चीज़ें अपने सामान की जो प्रोडक्शन करता है, एक बोतल ये कोई बनाता है तो वो 10 लाख बनाता है रोज़ाना की, सिर्फ 1 लाख शो करता है, 9 लाख पे इनकम टैक्स चोरी करता है, सेल टैक्स चोरी करता है।
एक्साइज ड्यूटी चोरी करता है, ऐसे चोर तो अरबों रुपए महीना बना रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार है उन्हें बुलाकर उनसे मुशावरत करें। अब बजट में इतलात आ रही हैं कि वो टैक्स लगा रहे हैं। IMF ने कहा तुम अपनी मर्जी से जो मुल्क अपना बजट नहीं बना सकता वो अपने मुल्क में जमहूरियत कैसे बना सकता है, वो आइन और कानून की हुक्मरानी कैसे कर सकता है। जो 25 करोड़ अवाम के नाम से वोट लेकर जाली तरीके से आए वो ओरिजिनल कैसे दे सकता है। अगर आप एक पेप्सी और 7 अप की जाली बोतल बिकने पे छापा मारते हैं तो लेकिन जाली हुकूमत पे छापा नहीं मारते। जाली हुकूमतें लोगों को पकड़ती है, असली लोगों को, जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। जाली हुकूमत उनको पकड़ती है। वैसे कोई बड़ी ब्रांड की चीज़ है, कोक है, पेप्सी है, नेस्ले है, इसकी कोई जाली बोतल बना ले तो उसको छापे मारते हैं। लेकिन जिसकी हुकूमत PTI के लोगों की जाली हुकूमत नून लीग बना ले तो वो छापे मारती है। एक चोर उतो चतर। खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है बजट में सख्ती है। एक खबर आई है सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके भाई ने अली मूसा गिलानी को दुबई के एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन ये खबर ना कन्फर्म है ना इसको दे रहा हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ। उनके भाई असम गिलानी ने कहा ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। इसका मतलब है फेक न्यूज़, फेक हुकूमत, हाइब्रिड हुकूमत। तो खुद ख्वाजा आसफ सब कहते हैं हाइब्रिड हुकूमत चल क्या सकती है, दोगली हुकूमत, यानी कि अवाम की मुंतखब नुमाइंदा नहीं, तो इसमें बरकत कैसे होगी। शर से कभी खैर नहीं होती, खैर के लिए खैर के काम करने होते हैं। क्यों कहते हैं हर काम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहम करने वाला है। शुरू ही जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी से करोगे तो रहम कैसे आएगा, बरकत कैसे आएगी, सुकून कैसे आएगा, ताकत मिल जाएगी, लेकिन ज़हनी तौर पर इंतशार में रहोगे। इसीलिए हुक्मरान बहके बहके नज़र आते हैं। उन्होंने कहा यह मौज़ूई है, हाइब्रिड निज़ाम की नाकामियाँ के बोझ तले मौजूदा हुकूमत दबती चली जा रही है। हाइब्रिड निज़ाम की तवील नाकामियों में गवर्नर्स की, माशी की, सियासी की, अदालतों की, मीडिया की, इंसानी हकूक़ की, हाइब्रिड निज़ाम और नाकामियों के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। सुना है कि एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया इस पर कि 54 रुकनी काबीना है, इसमें 2-3 उधर काम कर रहे हैं, बाकी सिर्फ टिकटॉक बनवा के काम कर रहे हैं। 54 रुकनी में से पहले बताएं ये 54 लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। इनके पास फॉर्म 45 और 47 ओरिजिनल है। RO ने इनका रिजल्ट तो नहीं चेंज कराया था, किसी ने नहीं कराया। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा जिस पर असद कैसर इस्लामाबाद से जा रहे थे गिलगित बल्तिस्तानिया में, उन्हें रोकने के लिए 5-6 घंटे ट्रैफिक रोकी। उन्होंने कहा कि मुझे क्या पंजाब पुलिस से NOC लेना पड़ेगा, ये क्या जुल्म है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारे दोस्त, हमारे हुक्मरान अकल के अंधे भूल चुके हैं। ख्वाजा आसफ सब नहायत काबिल एहतराम है, सीनियर बुजुर्ग रहनुमा है, काबिल इज़्ज़त है। हम कभी कभार इन पर तनकीद करते हैं, उम्मीद है कि वो दरगुजर करेंगे। वज़ीर दिफा हैं और ख़ुद वज़ीर पानी बिजली ने वो कहा मेरा घरेली मराजों के गाँव में ट्रांसफ़र कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान, हालांकि इनके पुराने मेहरबान कमर जवेद बाजवा भी थे। इन्होंने खुद कहा कि 18 का मैं इलेक्शन हार रहा था तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। लेकिन ख्वाजा साहब, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, काबिल एहतराम है। पुराने मेहरबान CEO को फ़ोन किया, किसी को फ़ोन करें और मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमीन ने ट्रांसफ़र मरम्मत कर दिया और 80,000 रुपया लिया, मरम्मत कर दिया। गाँव वालों ने चंदा करके लेस्को के मुलाजमीन को अदा कर दिया, रसीद किसी ने नहीं दी। बाकी आप अंदाज़ा लगा लें। ये हाल है कि एक साबिक बिजली के वज़ीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना के वज़ीर हों और उसकी सिफारिश पर भी ये वारदात से गुरेज ना करे तो क्या हासिल होता है। नाज़रीन, अंदाज़ा करें, एक साबिक वफाकी वज़ीर के 40,000 ले लिया और रसीद भी ना दी हो और अवैस लगा रही है आप पर, इसको झूठ बोलेंगे। खुदा का वास्ता है, मत करो यार। इक़्तिदार की बजाय इज़्ज़त को तरजीह दो, इक़्तिदार की बजाय इज़्ज़त को तरजीह दो, झूठ की बजाय सच को दो, हराम की बजाय हलाल को दो, बदी की बजाय नेकी को तरजीह दो। नेकी, सच्चाई, रिज़्क़ हलाल आपको खुदा के रास्ते पे ले जाती है। हराम की कमाई, झूठ, लूट मार, हक तलफी आपको शैतानों पे ले जाती है। दुनिया और आखिरत का सुकून भी चले जाता है। वज़ीर आला सेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा ने अगला हफ्ता
खासा गर्म होगा, सियासी लिहाज से भी और अमेरिका और ईरान की जंग के लिहाज से भी। अमेरिका ईरान की जंग को आज इसलिए नहीं किया कि ट्रंप बेवकूफ़ सा आदमी है, सुबह कुछ फरमाते हैं, रात को कुछ फरमाते हैं। पिट हैक्सन उनके, मार्क रूबियो भारत जाते हैं तो उनकी तारीफ़ करते हैं, तो उनके पिट हैक्सन जो वज़ीर जंग है वो पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं। लेकिन ईरान अमेरिका जंग करीब आ चुकी है, मुआहदे पर एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन इस दौरान लेबनान पर भी हमले किए जा रहे हैं, फ़लस्तीन पर भी हमले किए जा रहे हैं और कह रहे हैं बिजनेस कार्ड, इब्राहिम कार्ड का हिस्सा बनो, पाकिस्तान कौम नहीं बनेगी। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तानिया और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में धांधली करने का अंजाम ख़तरनाक होगा। पाकिस्तान आपसे बदसन हो चुका, अवाम अक्सरियत, मैं ये नहीं कहता यकीनन आज भी नून लीग के हमायती होंगे, आज भी पीपल्स पार्टी के, जमीयत उलमा इस्लाम के होंगे, लेकिन अक्सरियत है। से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहील अफरीदी ने कहा है कि यह अफरीदी को चीफ जस्टिस को हल्का गिलगित बल्तिस्तानिया में आज़ाद, शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के लिए अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की है। सियासी जमातों की सरगर्मियों पर पाबंदी है, कारकुन और क़यादत को हरासा किया जा रहा है। PTI की सियासी इज्तिमात और इंतखाबी मुहिम में रुकावटें में इंतखाबी अमल की शफाफियत खतरे में पड़ चुकी है। अदालत से गैर कानूनी गिरफ्तारियों और हरासानी रोकने की इस्तदा की है, गिरफ्तारियों और हरासानी रोकने की इस्तदा की है। तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके फराहम किए जाए। अदालत अपनी आइनी हदूद और अख्तियारात और साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। काश अदालतें होती, वरना हाइब्रिड और नंगा निज़ाम निशानदेही कर चुका है। अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदर के हाथों में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में रह कर भी बेख्तियार है। देखना चाहिए जेल से बचने के लिए बेख्तियार इक़्तिदार में बैठे छोटी मोटी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, या इस हुकूमत को रोक कर साफ शफाफ इलेक्शन करा के अवाम के नुमाइंदे आएंगे। जब आप इक़्तिदार में आओगे अवाम, तो फिर ही तरक्की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।